तो राधे राधे दोस्तों, मैं सूरज कुमार वापस से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन, जहां पे कि हम लोग रफ्तार सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, और रफ्तार में एडिशन के हम लोगों ने 2 स्टेजेस ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल में जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा रफ्तार से रिलेटेड। वहां से आप लोग जाकर के जो भी पहला पार्ट है उसको आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इस रफ्तार के सेशन को कोई भी स्टूडेंट हो, कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, कोई भी अगर जिसका कैलकुलेशन खराब हो, ठीक है, जिसको सब्जी लाने में जाने में डर लगता है कि कैसे कैलकुलेशंस होगा, सामान लाने जाने में डर लगता है, अपने गर्लफ्रेंड के सामने डर लगता है कि कोई भी सामान का अगर रेट वो मुझे जोड़ने बोल दी तो क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन खराब होगा तो मुझे बेइज्जती फील होगी। तो ऐसे सारे लोग इस वीडियो को, इस सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन का नाम जिसका है रफ्तार नाम है। और देखते हैं हम लोग रफ्तार का जो एडिशन का पार्ट 2 था, इसमें हम लोग एडिशन के पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एडिशन का जो आप लोग को पार्ट 1 करवाया था, जस्ट 2 मिनट का रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 7 + 9, 4 + 6, 8 + 5, 9 + 9, इस 4 का जो स्टेज 1 था, ये उसके क्वेश्चन है। स्टेज 2 के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 14 + 6, 28 + 40, 28 + 9, 76 + 4, 98 + 5। चलिए फटाफट आंसर, फटाफट 5 सेकंड रुक रहा हूं मैं, उसके अंदर आंसर लिखना चालू करूंगा। आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। 5 सेकंड में आप लोगों को सिर्फ अपना आंसर देना है, यहाँ पे अपना कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो ये सबका हो गया होगा। अब मैं इधर से लिखते जाता हूं, अगर कोई यहाँ पे भी होंगे तो वो आपको मिल जाएगा आंसर। 9 के साथ जो रूल बताया था सेम वही रूल का इस्तेमाल करते हुए 16, 6 के साथ जो बताया था 6 और 4 10, 8 5 13, 9 9 18, 98, 200, 103, 80, 28, 37, कितना 20 हो गया तुरंत आंसर। ठीक है, यही रफ्तार लाना है आप लोगों को, यही रफ्तार लाना है और कुछ नहीं। तो ये स्टेज 1 था जो अभी मैं मिटा रहा हूं, और ये स्टेज 2 था जो मैं अभी मिटा रहा हूं। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो स्टेज 3 पे बात करने वाले हैं। हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? स्टेज 3 पे। हाँ, किसी ने बोला था मुझे आप लोगों में से ही इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, ठीक है, कि सर आपका जो स्पीड है वो ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा स्लो बोलिएगा तो हम लोगों को समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं आज से आप लोगों को थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक का नाम है, हमारा जो नाम होने वाला है स्टेज 3 का, इसका मैं दिया हूं बेस वैल्यू। बेस वैल्यू, ठीक है, ये बेस वैल्यू के बेस ऊपर रहने वाला है। बेस वैल्यू का कैलकुलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा आपको आगे की स्टेजेस में। बताया था 10 स्टेज बताऊंगा आप लोगों को कैलकुलेशंस का, जिसके बाद की आपको खुद अपने कैलकुलेशन में जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा ऊपर नजर आएगा। ठीक है, तो पहले मैं बेस वैल्यू का आपको मैं अगर क्वेश्चन दे दूं कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 70 और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 40, तो अभी भी बहुत कोई स्टूडेंट ऐसे हैं कि 0 0 को लिख करके यहाँ पे 0 लिखेंगे और 7 और 4 फिर यहाँ पे 11 लिखेंगे, ऐसे। राइट, एग्री करते हो कि नहीं करते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हमें ऐसे मिलेंगे जो इस तरीके से वो अपना कैलकुलेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। बट मैं जो बताऊंगा आप लोगों को कि 70 + 40 के क्वेश्चंस में ये जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू मतलब जिसके लास्ट में 0 हो, इन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग यूज करते हैं। कॉमन सेंस का बात करना, अगर 0 0 है तो ये 0 होगा ही, तो हम इस तरीके से करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें भाई। कोई टॉपिक, कोई पॉइंट नहीं बनता है कि इस तरीके से हम अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि कहीं भी आप लोग बैठोगे तो टाइम मैटर करेगा। कोई भी एग्जाम में आप लोग बैठो तो हम क्यों इस तरीके से अपना समय बर्बाद करने जाए। कोई पॉइंट नहीं बनता इस चीज में कि हम लोग अपना समय इस चीज में बर्बाद करें। ठीक है, अगर हमें पता है कि बेस वैल्यू 0 है तो सीधा हमें करना है क्या, 7 और 4 11, बेस वैल्यू का बात हो रहा है 0। ठीक है, इस तरीके से होगा। और इसके लिए आपको मैं ऑलरेडी जो स्टेज 1 था जिसमें कि सिंगल डिजिट की कैलकुलेशन बताया था, उसमें मैं सिखा दिया हूं कि कैसे इसको करना है, कैसे आपको इसका रफ्तार तेज करना है। ठीक है, तो फटाफट से इसके 5 से 6 क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर बेस वैल्यू वाले 5 से 6 क्वेश्चन लिखने का इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा, सॉरी
90 प्लस 60 कितना होता है? मैं बोलूंगा 70 प्लस 30 कितना होता है? मैं बोलूंगा 80 प्लस 40 कितना होता है? मैं बोलूंगा 30 प्लस 60 कितना होता है? 4, एक और मैं बोलूंगा 80 प्लस 80 कितना होता है? ठीक है, क्वेश्चन लिखते साथ आपको आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं उतना टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि स्पीड कैलकुलेशन करवाना तो उतना टाइम मैं नहीं दूंगा आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करो। सिखा दिया हूँ किस तरीके से करना है, उसी ट्रिक को यूज करते हुए 9 6 15 0 7 3 10 0 8 4 12 0 6 3 9 0 8 8 16 0। कंप्लीट। सिंपल था कि नहीं था? साथ साथ में इजी था कि नहीं था? ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। रुकना नहीं है ज्यादा, क्योंकि समय है कम, पढ़ना है बहुत। 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें इससे रिलेटेड, 10 स्टेजेस पढ़ने हैं टोटल। तो दिक्कत होगा फिर अगर ज्यादा टाइम अगर लेने शुरू कर दे एक स्टेज में तो। ठीक है, स्टेज कितना हुआ था? 3 हुआ था ना, तो स्टेज 3 हो गया कंप्लीट। स्टेज 4 के बारे में बात करते हैं। स्टेज 4, स्टेज 4 में क्या रहने वाला? स्टेज 3 तक अगर आपका कैलकुलेशन काफी अच्छा है तो स्टेज 4 में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। स्टेज 4 का जो मैं नाम दूंगा रैंडम 2, इसका नाम क्या रहेगा? रैंडम 2। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम बोलते हैं कि 86 प्लस 45 कितना होगा? 34 प्लस 98 कितना होगा? 76 प्लस 28 कितना होगा? और मान ले अगर आपको तो 54 प्लस 45 को 48 बना लीजिए, कितना होगा? ठीक है, 19 प्लस 36 कितना होगा? 17 प्लस 46 कितना होगा? ठीक है, ऐसा। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 अप्रोचेस होते हैं, वो दोनों अप्रोच में आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ तक आए हो तो यार वापस से लाइक कर दो वीडियो को। यार बहुत बुरा लगता है कि इतना कंटेंट आप लोग के लिए लिखो, इतना कंटेंट बनाओ, उसके बाद लाइक नहीं मिलता तो थोड़ा सा बुरा लगता है। 2 तरीका है इसको बनाने का, मैं दोनों तरीका आज आप लोग को बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला ट्रिक, ये जो 86 है इसको हम 80 प्लस 6 मान लेते हैं, और दूसरा जो ये 45 है इसको 40 प्लस 5 मान लेते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें तो मेहनत ज्यादा लग रहा है, मेहनत ज्यादा लग रहा है सर, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखना नहीं है भाई मेरे, नहीं लिखना है ऐसे, आपको ये सारे के सारे कैलकुलेशंस माइंड में करने हैं। ठीक है, मानना है माइंड में कि ये 40 प्लस 5 है और ये 80 प्लस 6 है। ठीक है, अब 6 और 5 कितना हो गया? 11, माइंड में रहा 11, लिखना उखना कुछ नहीं है। या फिर ऐसे कर लो कि 80 प्लस 40 कितना हो गया? 120, और इधर का 11 131 कितना हो गया? 131। मतलब कि ये 6 5 11 मन में रहा, और ये 8 4 12 और 130 हो गया, 8 4 12 120 हो गया, 120 और 11 कितना हो गया? 131। ये आ गया मेरा आंसर 131 का। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देखते हैं, ये 86 को 80 प्लस 6 मान लेते हैं। ठीक है, और ये 45 को 50 माइनस 5 मान लेते हैं। एक और अप्रोच है, मैं वो तीसरा अप्रोच भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये दूसरा अप्रोच देखो आप लोग, 80 प्लस 6 मान लिए, ये 50 प्लस 5 मान लिए। ठीक है, तो 8 5 कितना हो गया? 8 5 8 4 12, तो 8 5 13, 130, और ये 6 कितना हो गया? या फिर इसको सीधा ऐसे रहने दो कि 86 ही रहने दो, इसको आप लोग ऐसे भी रख सकते हो कि बहुत किसी को उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे मानते हैं हम लोग इसको। कितना हो गया? 86 और 50 136 में से 5 माइनस कर दो 131। ठीक है, ये हो गया दूसरा अप्रोच। ये क्या हो गया? दूसरा अप्रोच। और मैं बोला था क्या कि तीसरा अप्रोच भी कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक तीसरा अप्रोच का यहाँ पे जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा उसके रिलेटेड। ठीक है, अब इसको देख लो, 34 है, ये 98 है, नियरेस्ट देख लो, या तो दोनों तरीके से कर सकते हो, 9 3 12 120 और 8 4 12 यानी 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। हम एक तो इसमें ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा ट्रिक इस्तेमाल होगा, ये नियर कितना है? नियर 100, मतलब ये 100 माइनस 2। अब किसी चीज को 100 में जोड़ना मेरे लिए तो मुश्किल बात नहीं है ना, आई होप कि आप लोगों के लिए भी मुश्किल बात नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 34 में से 100 प्लस करिए तो 134 में से 2 माइनस करिए तो 132।
ठीक है। अब सेम यहाँ पे कितना है 28 है, तो इसको हम 30 कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं 30 कंसीडर, तो 70 प्लस 30 कितना हो गया 100, 106 और 106 में से इसको 2 ज्यादा माने थे, तो अब 2 इसको क्या करना है वापस कर देना। तो 106 में से 2 माइनस कर देंगे तो 104 होगा। ऐसे देख लो 8 से 14 का 4 बचा 1 7 दोनों और 1 10। सही कर रहा हूं ना? ऐसा तो नहीं कि किसी को कुछ डाउट होगा तो वो चेक कर सकता है आपने किसमें, गूगल बाबा से, सॉरी कैलकुलेटर बाबा से, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशंस का काम कर रहे हैं तो अपने कैलकुलेटर बाबा से चेक जरूर कर लेना कहीं भी डाउट हो तो, ठीक है। थर्ड चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि है यहाँ पे 54 48। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और जो कैलकुलेशन है देखता हूँ कि वो टॉपिक को मैं आप लोग को आगे दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। अगर नहीं दिया होगा ना तो उस टॉपिक को मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वो टॉपिक तो मैं नहीं दिया हूँ आगे। चलो एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये देखो, या फिर मैं इसको बता दूंगा एक अलग से टॉपिक करके, ठीक है ना। अब सिंपल सा ये देख लो, यहाँ पे ये 50 है, ये 40 है, 50 और 40 कितना हुआ 90 और 8 4 12, 90 और 12 कितना हो गया 102, कितना हो गया 102, सिंपल था। ये 30 और ये 10, 30 10 40 और 9 6 15 कितना हो गया 55, ठीक है। अब सेम 40 और 10 50, 50 और 10 60 और 3 63, 60 6 13, 7 और 6 13 और 4 और 1 5, 50 50 और 13 63। आ गया आंसर, राइट। समझ में आ गया होगा पूरा। आज का जो 2 पार्ट बताया, पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों समझ में आ गया होगा। सॉरी पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। पार्ट 5 में आज नहीं बताऊंगा, वीडियो का टाइम ज्यादा लंबा हो जाएगा और फिर वही सपोर्ट ज्यादा उतना मिलता नहीं है आप लोगों से, तो लंबा वीडियो बनाना मेरे ख्याल से उतना यूजफुल नहीं है मेरे लिए। तो पार्ट 2 को आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। 9 + 4, 8 + 5, 7 + 6, 14 + 9, 17 + 8, 35 + 48, 76 + 94, 87 + 65 + 65, 88 + 94 और लास्ट क्वेश्चन 176 + 314। ये 2 लिखिए और कुछ दे दे, क्या दे देते, 30 + 40, 70 + 60, 80 + 45, 76 + 95, 1000 + 1007 + 976। बस ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है और जो इंस्टाग्राम पे है उसको मुझे फोटो खींच करके आप लोग को इसका आंसर भेजने हैं, ठीक है। जिसका भी सारा आंसर सही होगा उसका मैं नाम यहाँ पे अनाउंस करूंगा, आप लोग अपना नाम के साथ भेजिएगा। जिसका सारा आंसर सही होगा उसका मैं यहाँ पे नाम अनाउंस करूंगा आप लोगों के सबके सामने, और साथ ही साथ उसका जो भी इंस्टा आईडी है वो इंस्टा आईडी में बताने वाला हूँ। उसका भी जो भी जिसका भी सही होगा उसका मैं इंस्टा आईडी यहाँ पे दिखाने वाला होऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।